नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ कंपनी इज गिवन. Equity share capital called up rupees 10 lakh, calls in area 50,000, calls in advance 50,000, proposed dividend 10%, the amount of proposed dividend payable is answer is 95,000. तो ये कैसे निकला? कॉल्ड अप कैपिटल हमारी 10 लाख थी, उसमें कॉल्स इन अरियर हमारे 50,000 थे, तो इसको डिडक्ट करेंगे तो 9,50,000 आएगा. ये हमारी पेड अप कैपिटल हो गई. अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड हम निकालेंगे तो 9,50,000 जो पेड अप कैपिटल थी उस पर 10% का प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट करना था, तो 95,000 हमारी अमाउंट आ जाएगी. तो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द आंसर इज एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट. अदर ऑप्शन थे इंटरनल माइक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल मैक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट. पेस्ट एनालिसिस क्या होता है? इट स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. This type of analysis is used to estimate external factors that could impact the profitability of a company. Next question है what is not a characteristic of a corporate social responsibility framework? Answer है retaining the status quo. इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिल्डिंग कैपेसिटी, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, थर्ड है हार्नेसिंग डाइवर्सिटी. CSR फ्रेमवर्क नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल. CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब होता है कंपनियों की समाज के प्रति जिम्मेदारी. भारत सहित पूरे विश्व में कंपनी के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि उनको अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन लोगों की भलाई पर भी खर्च करना होगा जिन्हें उनके कारण, कंपनियों के कारण असुविधा हुई है. दैट इज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एट्सेट्रा. इसलिए कंपनीज़ को सोसाइटीज़ के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास कराने के लिए CSR की शुरुआत की गई. भारत में CSR के रूल्स अप्रैल 1, 2014 से लागू हुए. CSR के नियम भारतीय कंपनियों पर ही नहीं बल्कि उन फॉरेन कंपनीज़ पर भी लागू होते हैं जिनकी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज़ या ऑफिस भारत में हैं. इस नियम के अनुसार एक दायरा निश्चित किया गया है जिसका ईयरली नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या ईयरली प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए का हो. अगर कोई कंपनी बताई गई किसी भी श्रेणी में आती है तो उनको अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना होगा. जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत में योगदान आदि. CSR के अंतर्गत कंपनियां द्वारा किए गए सोशल वेलफेयर एक्ट के कारण गवर्नमेंट एंड कंपनीज दोनों को ही फ़ायदा होता है. CSR में खर्च होने से जहां एक तरफ लोगों को कल्याण के लिए होने वाले खर्च से सरकार को कुछ राहत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की नज़र में कंपनियों की एक अच्छी इमेज बनती है जिससे कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बेचने में आसानी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा,